सो 11th क्लास का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ 11th क्लास, दैट इज सेट्स अलजेब्रा। तो सेट्स अलजेब्रा में जो बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करें कि बेसिकली सेट्स होता क्या है, तो वी हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन फॉर सेट्स, दैट इज कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब चीजों को इकट्ठा करना, गैदर करना। जैसे कि मैंने कुछ मार्कर्स इकट्ठे कर लिए, मैंने कुछ डस्टर्स इकट्ठे कर लिए, मेरे को फोन इकट्ठा करने का शौक है तो हैव अ कलेक्शन ऑफ फोन्स। ऐसे बोलते हैं ना कि आई हैव अ कलेक्शन ऑफ कार्स एट में हूँ, मुझे कार्स इकट्ठे करने का बहुत शौक है तो आई हैव अ कलेक्शन ऑफ कार्स। आई हैव अ कलेक्शन ऑफ जीन्स, आई हैव अ कलेक्शन ऑफ कैप्स। तो इस तरह की चीजों को कलेक्ट करना, दैट इज कलेक्शन। सिंपल सी बात है। अब अगर कलेक्शन में हम बात करें, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यहां जैसा डेफिनेशन में लिखा है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ये वेल डिफाइंड का यहाँ पे क्या मतलब है, इसके लिए हम एक सिंपल से एग्जांपल से बात कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ 3 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 3 एक्टर के नाम बताओ बॉलीवुड के, तो लेट्स से अगर एक बच्चे से मैंने पूछा बेटा 3 नाम बताओ जरा फटाफट से बॉलीवुड एक्टर के, तो उसने अपनी अपनी चॉइस से 3 नाम बता दिए। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला सलमान खान, उसने बोला शाहरुख खान, और उसने बोला अक्षय कुमार। तो मैंने यहां पे तीनों नाम लिख दिए। अब अगर मैं क्लास के किसी और बच्चे से पूछता हूं कि बताओ बेटा क्या ये बच्चे ने जो 3 नाम लिखाए हैं बॉलीवुड एक्टर्स के, क्या ये आप एग्री करते हो, क्या ये बॉलीवुड के एक्टर हैं? तो कोई भी बच्चा इनको पढ़ के यही बोलेगा, यस सर दीज आर द एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। शाहरुख खान, सलमान खान रेनाउंड एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार, दीज आर द एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। इफ एवरीवन एग्रीज विद द आंसर, हर कोई उस आंसर से एग्री कर रहा है, कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज नहीं हो रही है, दैट मीन्स दैट इज अ वेल डिफाइंड केस। और जो वेल डिफाइंड होता है वही हमारा सेट होता है, जो वेल डिफाइंड नहीं होता है वो सेट भी नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि वेल डिफाइंड क्या नहीं होता है, तो इसका एक और एग्जांपल देखो, कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। मैंने सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिया, बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। नाउ आई एम आस्किंग कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। अभी उस बच्चे ने फिर सेम वही बोला कि सर 3 बेस्ट एक्टर्स आर सलमान खान, शाहरुख खान एंड अक्षय कुमार। अब ये बेस्ट एक्टर्स उसने अपनी चॉइस से बोले, ये उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट है। क्लास के दूसरे बच्चे से अगर मैं पूछूंगा बेटा तुम बताओ क्या तुम इसको एग्री करोगे, तो हो सकता है वो ये कहेगी सर नहीं सलमान खान इज नॉट अ गुड एक्टर, ही इज अ वर्स्ट एक्टर यार, बिल्कुल भी नहीं है, उसे एक्टिंग ही नहीं आती। उसकी चॉइस में सलमान खान गुड एक्टर नहीं होगा, उसकी चॉइस में वो कहेगा सर रणवीर सिंह, रणवीर डाल दो, रणवीर इज अ गुड एक्टर। और वो पहला वाला कहेगा नहीं सर रणवीर इज नॉट अ गुड एक्टर। तो दोनों की चॉइस में कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रही है। जब कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाती है ना, तो वो स्टेटमेंट हमारा वेल डिफाइंड नहीं रहती है, और वो अगर वेल डिफाइंड नहीं रहती है तो वो सेट भी नहीं होता है। तो किसी भी स्टेटमेंट के सेट होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए, और वेल डिफाइन का मैंने आपको स्टेटमेंट बता ही दिया। अगर हम बात करें एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन की, वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट एंड नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब अगर मैं आपसे पूरी क्लास में कहूं बेटा जे से स्टार्ट हो रहे हैं, फटाफट से नाम लिखो, जो मंथ जे से स्टार्ट हो रहे हैं उनके नाम लिखो जल्दी जल्दी फटाफट से, तो बच्चे क्या लिखेंगे? जनवरी, जून, जुलाई, यही तो लिखेंगे। क्या कोई ऐसा बच्चा है आप में से जो कहे कि नहीं सर दिसंबर जे से स्टार्ट होता है, नहीं सर फरवरी जे से स्टार्ट होता है? क्या कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होगा? नहीं होगा, सबका आंसर सेम होगा। इट मीन्स दैट इज द केस ऑफ अ वेल डिफाइंड। इफ दैट इज अ वेल डिफाइंड इट मीन्स दैट इज अ सेट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर हो गया यस दिस इज अ सेट एज द स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। सिमिलरली सेकंड वन, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे 10 बेहतरीन राइटर बता दो कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अगर 10 बेहतरीन राइटर्स के बारे में बात हो रही है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में बात हो रही है, मैं लिखूंगा मुंशी प्रेमचंद, आप कहोगे कौन है? आपकी चॉइस में मुंशी प्रेमचंद दूर दूर तक नहीं आता, और मुझे उनके नॉवेल्स इतने बढ़िया लगते हैं, मैं तो कहूंगा यार वो बेस्ट राइटर है। आप कहोगे सर वो बेस्ट राइटर नहीं है, तो वी कैन कॉन्ट्रडिक्ट विद ईच अदर। तो इट मीन्स स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है, तो इट मीन्स ये सेट नहीं है। तो रीजन हो जाएगा जस्टिफिकेशन में, एज द स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड हेंस इट इज नॉट अ सेट। तो इस तरह से बाकी पार्ट से एक बार खुद ट्राई कीजिएगा,
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट इज लेट ए बी द सेट। अच्छा, उससे पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं। अगर हमें एक सेट गिवन है ए, यहाँ पे ये ए सेट गिवन है, ये जो करली ब्रैकेट है ना सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये करली ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट लिखे हैं, इट मींस दीज आर द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ये सारे सेट के एलिमेंट हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा 7 जो है वो ए का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली आप इसके अंदर देखोगे 7 लिखा है, आप कहोगे यस सर 7 ए का एलिमेंट है। तो यू विल से 7 बिलोंग्स टू ए। तो उसके लिए मैं इस सिंबल का यूज करता हूं। ये सिंबल होता है 7 इज द एलिमेंट ऑफ ए, या फिर आप बोल सकते हैं 7 बिलोंग्स टू ए। तो 7 इज द एलिमेंट ऑफ ए या फिर 7 बिलोंग्स टू ए, वन ऑफ द सेम थिंग। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या 4 ए का एलिमेंट है, तो आप कहोगे यस 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो यू विल यूज दिस सिंबल। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या 6 ए का एलिमेंट है, तो क्या इसके अंदर 6 दिखाई दे रहा है? 6 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 6 इसका एलिमेंट नहीं है। तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, पहले एलिमेंट बनाएंगे और उसके बाद बीच में से क्रॉस कर देंगे। इट मींस 6 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। इट मींस 6 ए का एलिमेंट नहीं है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट कि इसके बीच में कौन सा सिंबल आएगा। अब एनसीईआरटी में जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज सेम एज दिस वन। आप देखिए वहां पे ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 एलिमेंट्स, और उसके बाद कुछ पार्ट्स गिवन है 1 2 3 4 5 एंड ऑल। उनमें आपको क्या सिंबल यूज करना है ये बताना है। बिलोंग्स टू यूज करना है या डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये वाला सिंबल यूज करना है या ये वाला सिंबल यूज करना है। दिस इज द ओनली थिंग जो आपको बतानी है इन ब्रैकेट्स में क्या आएगा। सो नेक्स्ट इज सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं। पहली रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम डायरेक्टली एलिमेंट्स को उठा के डाल देते हैं। दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें एलिमेंट्स को डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, लेकिन वो स्टेटमेंट वही बनती है, उसका मीनिंग वही होता है, बस वो लैंग्वेज फॉर्म हो जाती है। जैसे कि अगर एक सेट ए ले लेते हैं, वी हैव अ सेट 1 2 3, ये एक ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो ये रोस्टर फॉर्म है क्योंकि डायरेक्टली एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन मैं 1 2 3 नहीं लिखूं लेकिन उसका मतलब वही निकले, लैंग्वेज लिख दूं, दैट विल बी सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं अगर a इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है? एक अननोन वेरिएबल है। उस अननोन वेरिएबल को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि a जो है वो x है, सच दैट x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 4। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 से छोटा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा नेचुरल नंबर बताओ जो 4 से छोटा हो, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 2 3, ये 3 ही तो आंसर होंगे। क्या कोई इसके अलावा कुछ आंसर देगा? नहीं देगा, क्योंकि होता ही नहीं ना। तो देयर आर ओनली 3 नेचुरल नंबर लेस देन 4, दैट इज 1 2 एंड 3। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 कहीं नहीं लिखा, लेकिन इसका आंसर का मतलब वही हुआ। तो बोथ आर सेम थिंग, बट लिखने का तरीका बदल गया। वहां पे हम डायरेक्टली एलिमेंट को लिख रहे हैं, यहाँ हम डायरेक्ट एलिमेंट नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हम उसका लैंग्वेज फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ए सच दैट x इज an integer where x is greater than equal to -3 less than 7। x जो है वो -3 से बड़ा है या इक्वल है और 7 से छोटा है। तो अगर x -3 से बड़ा है या इक्वल है तो -3 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी हमारा आंसर हो सकता है। सो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, एंड ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। यहां आ जाओ, x such that x is a natural number less than 6। अब 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, दैट्स इट। 6 तो नहीं आएगा उसमें क्योंकि 6 से छोटे बोले। हाँ, यहाँ अगर होता लेस देन और इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6 भी इसका पार्ट हो जाता। तो दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। This is how you can convert if set builder form is given and you have to convert it in a roster form, then you can do like this। इसके उल्टे भी हो सकता है आपको ये गिवन हो और आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी हो, then you can try that also, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है that is all about this concept only। तो फर्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तीनों के लिए आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन मैं उसके बाद भी आगे बता देता हूँ आपको, that will help you out। अब देखिए एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।
दिस इज 3, 6, 9 एंड 12। अब ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, ये उल्टा हो गया ना। पहले क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर दे रखा था, रोस्टर बनाना था। अभी क्या है, रोस्टर गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप स्टार्टिंग तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, x सच दैट। अब आप इसको आगे लिखेंगे कि क्या इस, देखो फॉर्मेट क्या बन रहा है, 3, 6, 9, 12। ध्यान से देखो, ये 3 का टेबल ही तो चल रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हो गए ना। तो यू कैन राइट दैट x इज द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x सच दैट x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 तो इनफाइनाइट तक होंगे, 15 भी आएगा, आगे भी आते रहेंगे, 21 भी आ जाएगा। लेकिन हमें सारा थोड़ी लिखना है, हमें तो सिर्फ 12 तक लिखना है। तो 15 से पहले वाले तो हम लिख देंगे x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15, मतलब 15 से पहले वाले मल्टीपल। तो 15 से पहले वाले मल्टीपल तो पॉजिटिव वाले यही होंगे ना, 3, 6, 9 एंड 12। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, where n is a natural number less than 5, कि x जो है 3n के इक्वल है और n जो है वो एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा है। 5 से छोटे नंबर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। चारों एक एक करके इसमें रखो, ये चारों आपके आंसर आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट टू रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर एंड सेट बिल्डर टू रोस्टर।